हेलो एवरीवन। नेम रिएक्शन पढ़ाई हो रही है, चल रहा है। चलो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हेल-गोलार्ड जेलिस्की रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान से सुनोगे, इजी भी है समझना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो स्टेटमेंट है क्या ये। सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है एटलीस्ट वन, वही देगा, दूसरा नहीं देगा। एसिड क्लोराइड भी देता है अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। एसिड क्लोराइड भी देगा अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट वन। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड कंटेनिंग, पढ़ने में दिक्कत तो नहीं होता होगा, हैंडराइटिंग उतना क्लियर नहीं है, लेकिन समझने से मतलब है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन reacts with halogens, chlorine or bromine, chlorine or bromine reacts with halogens in the presence of a small amount या quantity of phosphorus। A small quantity of phosphorus to give अल्फा हाइलो। क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड। लिक एसिड। यहां एक पॉइंट तो है ये अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इस पे क्वेश्चन बनेगा। रिएक्शन क्या होगा, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ये कार्बोनिल कार्बन है। इस कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा हुआ। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। ये हुआ बीटा, नेक्स्ट टू अल्फा इज बीटा। इसके बाद वाला गामा डेल्टा, फिर डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वन, डेल्टा प्लस टू, लाइक दैट। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ रुकने की क्या जरूरत है। क्लियर है तो क्लियर है। क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो अल्फा पे क्लोरीनेशन हो जाएगा। CH Cl, ये क्या हो गया, या तो अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बोलो या फिर 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है। प्लस HCl निकल गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये देखो, ये क्या हो गया, 2 फिनाइल एसिटिक एसिड, 2 फिनाइल एसिटिक
एसिड, या फिर इथेनोएट 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये हुआ अल्फा, यहां पे हो जाएगा क्लोरीनेशन। ये क्या बन गया, 2-क्लोरो-2-फिनाइल एसिटिक एसिड, 2-क्लोरो-2-फिनाइल एसिटिक एसिड। क्लियर है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। कार्बोनिल कार्बन से जो भी अल्फा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन अगर अटैच है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स H+ यहां से निकलेगा तो ठीक है, लेकिन क्यों निकलेगा ये क्वेश्चन मार्क है। तो निकलने के बाद जो एनायन होगा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, जो कार्बेनायन जनरेट होगा। कब जनरेट होगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद। इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी देगा HVZ रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज जेलेस्की रिएक्शन को शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। जो भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बुक में देखोगे बहुत सारे मिलते चले जाएंगे। ये स्मॉल क्वांटिटी में क्यों यूज करते हैं वो मैकेनिज्म में क्लियर होगा। इसको आप लिखो, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। सिंपल मैकेनिज्म है, इस तरह से पढ़ो कि कहां जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए हम आंसर देने के लिए कैपेबल है। तो जो टर्म है सारे को पढ़ जाओ, कुछ छोड़ो ही नहीं। अगर कुछ भी छोड़ोगे तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा अरे जो छोड़ा है उसी से क्वेश्चन है ये, जबकि उससे क्वेश्चन वो नहीं रहेगा। इसलिए हर चीज पढ़नी है। अब इसका मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म फास्फोरस बोला स्मॉल क्वांटिटी में, ये हो गया क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी है, तो ये px3 और px5 दोनों बनाएगा। फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके तो PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। नाइट्रोजन भी इसी ग्रुप का है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता, क्योंकि उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सके वहां पे d ऑर्बिटल में। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन फास्फोरस फॉर्म्स px3 एंड px5 बोथ। अच्छा, फास्फोरस क्वेश्चन आया था एक बार PMDT में, हाँ, कि क्या क्वेश्चन था, हाँ, PCl5 यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ठीक है, तो उसमें जो सही ऑप्शन था वो था फॉर द डिटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप से रिएक्शन करता है PX5 या PX3 तो उसको हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ 3 करो, यहाँ 2 करो, बन गया PX3। अब ये PX3 करेगा एसिड से रिएक्शन, वो एसिड लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, CH3 COOH प्लस PCl3 लिया, क्या बनेगा, बनेगा क्या, इस ग्रुप को हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये एसिड क्लोराइड बनेगा, और साथ में H3PO3, ये क्या है, फास्फोरस एसिड है,
फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड, ये समझते जाओ। फॉस्फोनिक एसिड, ये 3 हाइड्रोजन है लेकिन ये डाइप्रोटिक एसिड है, 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक है, 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक है। चलो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे उसमें। हो गया, निकल गया। अब यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है ये देखो, इसकी टोटोमेरिज्म होगी, एसिड क्लोराइड है ये, कीटोइनॉल, ये यहां शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन क्या है CH2CH, तो ये हाइड्रोजन H प्लस वहां चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो CH2, ये क्या है कीटोन है, ये क्या है इन है, और ये क्या है ऑल है, तो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टोटो। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, क्योंकि यहां ये समझने के लिए तो हो इस प्लेटफॉर्म पे और हम समझाने के लिए तो है इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो जरूरत कहां थी कुछ भी करने की। ये हो गया, टोटोमर बन गया। अब क्या होगा, टोटोमेरिज्म हो गया, अब क्या होगा, ये H प्लस यहां से निकलेगा, ये H प्लस यहां से निकलेगा, यहीं से निकाल दे तो क्लोरीन, तो H प्लस अगर निकल रहा है तो यहां से क्या होगा, इस बॉन्ड को मोबिलाइज कर देगा। तो सपोज इसको, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज हो गया पार्शियल, तो फिर क्या होगा, H प्लस निकल रहा है तो ये वहां चला जाएगा, HCl निकल जाएगा, माइनस HCl निकल गया, राइट, निकल गया। अब क्या होगा, समझो बात अच्छी तरह से, ये जब यहां शिफ्ट होगा, नहीं H प्लस तो निकल गया, यहां शिफ्ट होगा तो फिर ये पेंटावेलेंट हो जाएगी कार्बन, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। चलो इसको अलग से लिखते हैं, इसको क्या है CH2, ये है ClCl, तो ये H और इस पे माइनस डालो, इस पे प्लस डालो, तो H माइनस HCl निकल गया, तो ये यहां शिफ्ट हो गया, तो ये पेंटावेलेंट हो गए अनस्टेबल, तो यहां शिफ्ट हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज, तो ये यहां से कूद के आ गया, यहां पे आ गया, तो क्या बना CH2 और HCl, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो गया, और ये Cl, अल्फा पे क्लोरीनेशन हो गया। समझो यहां इस स्टेप पे क्या हुआ, अल्फा पे क्लोरीनेशन हो गया, लेकिन ये कार्बोलिक एसिड से एसिड क्लोराइड में ग्रुप कन्वर्ट हो गया, इसको ब्लॉक करना था, अगर ये हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो क्लोरीन इसी को सारा यूज हो जाएगा। अच्छा ये समझो, अब पता चलेगा कि ये लेसर अमाउंट में क्यों लिखते हैं, अगर हायर अमाउंट में लिखोगे तो सारा का सारा वो इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा एसिड क्लोराइड में, सारा का सारा, और जबकि हमको इस स्टेप पे एक कार्बोलिक एसिड की जरूरत पड़ रही है, देखो कैसे पड़ रही है, यहां पे हाइलाइट एक्सचेंज हो रहा है, ये हाइलाइट के बदले में इसकी, ये यहां जा रहा है, ये यहां आ रहा है, हाइलाइट एक्सचेंज,
तो फिर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो आराम से, क्या बन जाएगा ये, और ये क्या है, OH। ठीक, तो ये यहां से क्लोराइड इस पे चला जाएगा और ये इस पे चला आएगा, हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है ये, तो क्या बन जाएगा, CH2O क्लोरीनेशन हो चुका है, COOH अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड प्लस एसिड क्लोराइड CH3COCl, ये बना, इसका कहाँ यूज होगा, इस स्टेप पे, यहां, अब इस स्टेप की जरूरत नहीं है, इससे आगे बता जाएगा, लेकिन ये तभी बनेगा जब ये अवेलेबल हो। तो अगर फास्फोरस ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो सारा का सारा कार्बोनिक एसिड एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए लेसर अमाउंट, जितना चाहिए कैटेलिस्ट का वो काम कर रहा है ना, फास्फोरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके PCl3 दे रहा है, तो लेसर अमाउंट ऑफ फास्फोरस को यूज करना है, राइट। अब जो ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, इसका यूज कहाँ है, इसका यूज जहां पे है वहीं पे HVZ का भी यूज है, राइट। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, यूज ऑफ दिस रिएक्शन, ये लिख लिया अच्छी तरह, uses ये है क्या, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, इससे क्या क्या बन सकता है, इस क्लोरीन और इसको रिमूव कर दो तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर इसको OH से रिप्लेस कर दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको अमीन से रिएक्शन कराओ, अमीन से रिप्लेस करो, तो फिर क्या बनेगा, यहां अल्फा एमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इस सारे इसके कितने इंपॉर्टेंट हो गए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे क्या क्या हम बना रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करो, नहीं तो एसिड, इस ग्रुप की तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, इसकी हो जाएगी, इसकी होगी, और बन जाएगा CH3 CHOH COOH, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड। क्लियर है। और अगर एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करा तब क्या होगा, एल्कोहलिक की वजह से
तो एलिमिनेशन हो जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, HCl हट जाएगा और CH2 इसको बोलेंगे एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक एसिड। अगर अमोनिया से रिएक्शन कराया तो ये HCl माइनस NH4Cl निकलेगा, NH4Cl निकल जाएगा और यहां पे अमीन ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। अमीन ग्रुप ये हो गया अल्फा अमाइनो कार्बोनिक एसिड। जिलिक एसिड, ये देखो ये काइडल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर यहां H हो जाता तो ये हो जाता ग्लाइसिन, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। तो जितने भी अमीनो एसिड्स है सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, केवल ग्लाइसिन को छोड़ करके। ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड जो भी 20-22 है सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखने की बात है। और जो भी नेचुरल अमीनो एसिड्स है ऑल आर अल्फा अमीनो एसिड्स। यहां पॉइंट याद रखने की बात है। देखो पहला पॉइंट है ऑल नेचुरल अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो कार्बोनिक एसिड, जिलिक एसिड। दूसरा पॉइंट ऑल अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नॉट अमीनो एसिड्स। क्लियर है? तो HVZ रिएक्शन में क्या क्या पढ़ा हमने? कार्बोनिक एसिड को रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, क्लोरीन या ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस। तो क्या बन जाएगा? अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन के बदले में क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा और बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। यहां पे फास्फोरस लेसर अमाउंट में यूज करना है। फिर मैकेनिज्म में पढ़ा हमने कि सबसे पहले जो OH ग्रुप है वो ब्लॉक होता है। कैसे? Cl से एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी टोटोमेरिज्म होती है, फिर हाइड्रोजिनेशन होती है अल्फा पे, फिर अल्फा हेलो एसिड क्लोराइड बनता है, उसकी फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन होता है, हाइलाइड एक्सचेंज होता है एंड प्रोडक्ट मिलता है अल्फा हेलो कार्बोनिक एसिड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स यूजेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हेलो कार्बोनिक एसिड, अल्फा अमीनो कार्बोनिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।